नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनएमएस एग्ज़ाम यानी राष्ट्रीय आयसव मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का मॉडल पेपर 2023। जी हां, अगर आप एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न एनएमएस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 2 पेपर होता है, सेट और मैट। तो सेट में भी आपको 90 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैट में भी आपको 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैट का अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए सेट का प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो जैसा कि इसमें जानते हैं कि विज्ञान में 35 प्रश्न पूछे जाते हैं और 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के होते हैं और 20 प्रश्न गणित के होते हैं। तो यहाँ पर हम 70 प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं, यानी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को। गणित का अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ पर आप अंग्रेजी में अगर पढ़ना चाहते हैं तो अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में। तो ज़्यादातर हिंदी विद्यार्थी होते हैं, तो चलिए हिंदी में ही बताते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है, जब 2 बल शरीर में विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो शरीर पर कार्य करने वाला बल शुद्ध बल होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताते हैं। इसमें जो चिन्ह लगाया गया है आपको उस पर नहीं जाना है, क्योंकि इसमें चिन्ह विद्यार्थी के द्वारा लगाया गया है, जो कि गलत भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर है 2 बलों का योग। ठीक है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चैनल के अबाउट सेक्शन में लिंक है। तो अगला प्रश्न, किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल उसका परिवर्तन कर सकते हैं। तो दिशा, आकार, गति, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। स्नेहक के पदार्थ हैं जो, यानी अस्नेहक वैसे पदार्थ हैं जो, यहाँ थोड़ा सा शुद्ध लिखा हुआ है। तो स्नेहक या स्नेहक जो पढ़ते हैं इसको, अस्नेहक ऐसे पदार्थ है जो घर्षण को बढ़ाता है या घर्षण कम करता है, बल बढ़ाए बल कम करे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बल कम करे। चौथा प्रश्न आपके सामने, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण यानी I और परावर्तन कोण यानी R किसके द्वारा संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर है I बराबर R। अगला प्रश्न लेते हैं, एक उल्लू रात में साफ देख सकता है लेकिन दिन में नहीं, क्योंकि उसके पास बड़ी संख्या में शलाकाएं और कुछ शंकु, कुछ शलाकाएं और बड़ी संख्या में शंकु, शलाकाएं और शंकु दोनों की बड़ी संख्या, शलाकाएं और शंकु दोनों कुछ संख्या। तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर है बड़ी संख्या में शलाकाएं और कुछ शंकु। अगला प्रश्न है, एक लोलक 5 सेकेंड में 20 बार दोलन करता है, इसकी समयावधि है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, नंबर 2, 0.25 सेकेंड। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह, 7वां प्रश्न, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह। तो इसका सही आंसर होगा शनि। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने के लिए उपयोग होता है, तो ये हो जाएगा नंबर 3। निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगर हम क्वेश्चन पढ़ के बताएंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं और फिर समझ सकते हैं कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं एनएमएस एग्जाम में। निम्न में कौन विद्युत का कुचालक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आसूत जल। आसूत जल जो है विद्युत का कुचालक है। LED में छोटा पैर हमेशा जुड़ा होता है। तो LED में छोटा पैर हमेशा ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है, टेरिलीन एक लोकप्रिय डैश है। तो क्या हो जाएगा, टेरिलीन लोकप्रिय पॉलिस्टर।
भारत में रेयान का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में। वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे उस पदार्थ का क्या बोलते हैं? ज्वलन ताप बोलते हैं। पहला 8 क्लास के पहला चैप्टर से प्रश्न लिया गया था। आग उत्पन्न करने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 16वां प्रश्न है, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? बिटुमेन। साइंस से एनसीईआरटी बुक क्लास 8 के साइंस से प्रश्न पूछा गया। 17वां नंबर का प्रश्न है, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को डैश कहा जाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? कार्बनीकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। 18वां प्रश्न, निम्न में कौन सा तत्व ऐसा है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। 19वां प्रश्न, इनमें से क्या अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है? तो इसका सही आंसर है ग्रेफाइट। अधातु के ऑक्साइड कैसा व्यवहार करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अम्लीय व्यवहार करते हैं। तो बहुत सारा जीके क्वेश्चन भी आपको इससे याद हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर ले। किसी विलयन में विद्युत धारा प्रभावित होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर होगा रासायनिक प्रभाव। प्रतिवर्ष ओजोन दिवस डैश को मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाघ के लिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं, मनुष्य के लैंगिक प्रजनन में माता या पिता के कितने गुण सूत्र युग्मनज में शामिल होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23। लड़कों में मूंछ और दाढ़ी निकलने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडवाहिनी में। एक जटिल जीव बनने का सही संयोजन क्रम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 1। पहले कोशिका बनता है, कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग और अंग से अंगतंत्र बनता है। 28वां प्रश्न, विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? काफी बार ये प्रश्न पूछा जाता है। इसका सही आंसर है 1 दिसंबर को। वनस्पति, वन्य जंतु और जनजातियों के पारंपरिक जीवन को बचाने के लिए संरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं जीव मंडल रिजर्व। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है? तो इसका सही आंसर है वायुमंडल में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना। खेत से खरपतवार हटाने को कहते हैं? तो इसको कहते हैं निराई। वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खरीफ। अगला प्रश्न है, गेहूं में रस्ट रोग होने का कारण है? तो इसका सही आंसर है नंबर 1 यानी कवक। 34 नंबर में है, जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? प्रजनन करना। एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन क्या है? स्त्री हार्मोन का नाम है। अगला प्रश्न इतिहास से, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? काफी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। 1498 ईस्वी में। रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक था? तो इसका जनक हो जाएगा नंबर 2 अलेक्जेंडर रोड। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिंधु कान्हू। जूट उद्योग का प्रधान केंद्र कहाँ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो असहयोग आंदोलन। डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी किस राज्य में है? गुजरात में है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र
बोस ने दिया था। काला कानून किसे कहते हैं? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1942 ईस्वी में। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? तो ये हो जाएगा सार्वजनिक। किस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए खेती करता है उसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वाह कृषि। इनमें कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोजगार। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा कोयला। निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो कैंसर उपचार की औषधियाँ। प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक। टिस्को किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा। बायोगैस किसके विघटन से उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या धात्विक खनिज पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में। विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ब्राजील। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका आंसर होगा पेट्रोलियम। निम्नलिखित में कौन सा लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च कानून होता है? तो इसका सही आंसर है संविधान। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो इसका सही आंसर है भाग 3 में। संसदीय कार्यवाही का मुख्य हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है संगठन बनाना। निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो यह है संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो ये हो जाएगा न्यायपालिका। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। भारत में विविध सेवा प्राधिकार प्रभावी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1995 से। निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता सहकारी समिति की विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा जातिवाद का महत्व। सहकारिता एक संगठन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऐच्छिक संगठन। कुपोषण को रोकने के लिए काम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। किस सदन को संसद का निम्न सदन कहा जाता है? तो लोकसभा को। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो 70 का क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी राष्ट्रपति।